नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। देवास की जिला जेल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन जारी, कैदियों को खिलाया गया वॉलीबॉल का खेल, कैदियों की प्रतिभा को बाहर लाने की कर रहे कोशिश। बढ़ते जीएसटी के विरोध में दिखे कपड़ा व्यापारी, देवास सहित रतलाम में दुकानों को बंद रखकर किया गया विरोध प्रदर्शन, सरकार को जगाने की गई कोशिश। और भोपाल में मंत्री सारंग ने किया रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण के दौरान दिखी खामियां तो जताई नाराजगी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम करेंगे लोकार्पण। कपड़े के व्यापार पर बढ़ाए जा रहे जीएसटी को लेकर रतलाम में व्यापारियों ने आज संपूर्ण कपड़ा बाजार बंद रखकर अपना विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि यह बंद पूरा देशव्यापी रहेगा और व्यापारियों ने मांग की कि मोदी सरकार इस पर पुनः विचार करे और उनकी मांगों को माने, अन्यथा उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और वह विभिन्न ढंग से आंदोलन जारी रखेंगे। व्यापारियों ने कहा कि पहले कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर सीधे 12% कर दिया है, जो वाकई गलत है। सरकार व्यापारियों और गरीबों का ध्यान नहीं रख रही। व्यापारियों ने आगे कहा कि यदि जीएसटी बढ़ता है तो आने वाले चुनावों में वोटिंग पर जरूर असर पड़ेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या सरकार अपना फैसला बदलती है। कपड़ा बाजार, ये केंद्र सरकार ने जो 5% जीएसटी से बढ़ा के कपड़े पर 12% जीएसटी किए, उसके विरोध में भारत का संपूर्ण कपड़ा बाजार बंद है। उसी के साथ साथ रतलाम का भी कपड़ा बाजार पूरी तरह बंद है। दी न्यू सुपर क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, रेडीमेड एसोसिएशन और क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन सभी ने मिलकर इस बंद का समर्थन किया है। हम सब व्यापारी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जो 1 जनवरी से लागू हो रही है जीएसटी, उसका कड़ा विरोध करते हैं। देवास में जिला जेल बंदियों के लिए जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के चौथे दिन गुरुवार को कैदियों को वॉलीबॉल का खेल खिलाया गया। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे ने बताया कि कैदियों में छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से जिला जेल में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। महोत्सव के 5वें दिन महिला बंदियों के लिए रंगोली, मेहंदी, चित्रकला प्रतियोगिताएं होगी। वहीं 1 जनवरी से खेल महोत्सव का समापन होगा। बता दें, इस आयोजन को लेकर हमारे देवास जिला संवाददाता धीरज सेन ने जेल अधीक्षक से खास चर्चा की। रायोदा रोड स्थित जिला जेल में जेल खेल महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 27 तारीख से यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कैदी महिला पुरुष बंदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि प्रतियोगिता किस प्रकार से आयोजित है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैडम बताइए कि ये प्रतियोगिता हो रही है, कैदी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यहाँ इसका आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं आप सुनते आए हैं, तो उसी सुधारात्मक सेवाओं के तहत और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जेल खेल प्रतियोगिता, जिसमें 6 दिवसीय आयोजन होगा। अभी तक 4 दिन बीत चुके हैं, अभी 2 दिन और शेष हैं, जिसमें हमने बैडमिंटन से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा कबड्डी, आज वॉलीबॉल का मैच है, कल चित्रकला, रंगोली और मेहंदी का कंपटीशन है। 1 तारीख को हमारे यहाँ समापन होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हमारे डीजी साहब पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो और मुख्य उद्देश्य है इसका कि हमारे बंदियों में प्रतिभाएं छुपी होती हैं, आगे आते नहीं हैं, यहाँ डर का माहौल होता है और उदासी का माहौल भी होता है। तो यहाँ वो खेल खेलेंगे तो उनका मन थोड़ा शांत होगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, नई प्रतिभाओं की खोज होगी यहाँ पे। आपके द्वारा जो कैदी है उनके मानसिक विकास के लिए लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय आप अब जो लाइब्रेरी खोलने का आपने काम शुरू कर दिया है कि अभी चल रहा है? अभी चल रहा है। एक्चुअली हम लोग सारी पुस्तकें इकट्ठी कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, और दान में भी हमें जो पुस्तकें मिलेंगी, जो भी आध्यात्मिक हो, जो भी इनको पॉजिटिव विचार दे, उस तरह की पुस्तकें हम रख रहे हैं। आप अभी तक कितने कैदी है और कितने कैदी ने अभी तक भाग लिया प्रतियोगिता में? अभी तक हमारे यहाँ 400 कैदी है लगभग, जिसमें से लगभग 100 कैदियों ने तो भाग लिया है। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिला जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे जी। में कैमरामैन रवि यादव के साथ धीरज सेन।
सरकार ने 1 जनवरी से कपड़े पर 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया, जिसे लेकर गुरुवार को देवास के कपड़ा व्यापारी भी नाराज नजर आए। उन्होंने अपनी दुकानों को आधा दिन बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि सरकार का अचानक कपड़े पर जीएसटी बढ़ाना समझ से परे है। एक तो वैसे ही कोरोना की मार और बाजार में मंदी, ऊपर से जीएसटी। सरकार ने जो जीएसटी बढ़ाई है, जिसको लेकर वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्ष समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया है, इसके विरोध में ही जीएसटी 5 के बजाय 12 जो लगाया जा रहा है, इस विषय में आज हमने आधा दिन का बंद का आह्वान किया गया है और पूर्णतः से बंद है हमारा सफल। ठीक है, आपका नाम? सत्यनारायण लाठी, संघर्ष समिति के ये संघर्ष समिति कार्यकारिणी सदस्यों में। गुरुवार को देवास के वरिष्ठ नागरिक संस्था कार्यालय में पंडित रितेश त्रिपाठी मित्र मंडल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें मांग की गई है कि नजूल विभाग के समस्त कार्य लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लिए जाएं और शासकीय एजेंसी द्वारा विकसित की गई आवासीय और व्यवसाय कॉलोनियों की जमीन को फ्री होल्ड किया जाए। इसके साथ ही लीज डीड की समय अवधि भी बढ़ाई जाए। बता दें, हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका निगम ने अनुरोध किया कि कृषि विज्ञान केंद्र की बालगढ़ रोड स्थित जमीन पर नवीन कॉलोनी और व्यावसायिक परिसर का निर्माण कर देवास को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाए। लेने में जो आम जनों को परेशानी हो रही है और चक्कर लगाना पड़ रहा है, और पेकी प्लाट में जो दिक्कत आ रही है अनुमति बनाने की नगर निगम से, फ्री होल्ड जो कॉलोनियाँ की समय अवधि पूरी हो चुकी है या जो अन्य शहरों में फ्री होल्ड कर दिया गया है प्राधिकरण हाउसिंग बोर्ड, इसके साथ ही देवास में 25 वर्ष से कोई नई शासकीय एजेंसी द्वारा कॉलोनी का विकसित नहीं की गई है। तो इन सब मुद्दों पे लेके आज हमने किए और आगे चल के अगर ये मांग माननीय कलेक्टर महोदय से अभी निवेदन करेंगे कि नजूल की जो एनओसी की प्रक्रिया है इसको सरल किया जाए और इसमें एक समय सीमा तय करके और इनके प्रकरण जितने भी हैं नजूल की एनओसी के जो आते हैं, इनमें पारदर्शिता से इनका निराकरण किया जाए। क्योंकि सरकार का तो कहना है कि जो 2 साल से रह रहा है उसको पट्टे दे दिए जाए, कहीं पे भी वो बच जाए, वो कुछ भी। जो वर्षों से पीढ़ियों से हैं बसे हुए, उनको इतनी परेशानी होती है नजूल की एनओसी लेने में कि मतलब नगर निगम उसको जब तक नक्शा पास नहीं होता, जब तक नजूल की एनओसी नहीं है, बैंक का ऋण नहीं मिल पाता नक्शा पास नहीं हो तो ये काफ़ी बड़ी विकट समस्या है देवास में। और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले नगर निगम चुनाव में जवाहर चौक में कह भी चुके थे कि इससे मैं निजात दिलाऊंगा पेकी और नजूल वाले से, पर वो आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, जब इसको मंजूरी के लिए यहाँ से प्रस्ताव भी कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजा था, पर जब तक सरकार चली गई। गुरुवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जो खामियां नजर आई, उन खामियों पर नाराजगी भी जताई, तो वहीं खामियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि 5 से 12 जनवरी तक ओवरब्रिज का ट्रायल रन होगा। इस दौरान विश्वास सारंग भी उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फीता काटेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि कल 29 जनवरी को जो मैंने अपने जन्मदिन को वर्चुअल रूप से मनाने का जो निर्णय लिया था, उसमें लोगों ने मुझे वर्चुअली ऑनलाइन ही शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, और मैंने भी दिन भर अपने काम करते हुए लोगों से वर्चुअली में जुड़ा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम इसी तरह अपने उत्सव तो मनाएं, परंतु पूरी सुरक्षा के साथ। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरे शुभचिंतकों ने, मुझे बधाई देने वालों ने मेरी इस बात को स्वीकार किया और वर्चुअली अलग अलग माध्यम से मुझे मुबारकबाद दी, मुझे शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर ये देश में ट्रेंडिंग में नंबर 1 आया काफ़ी समय तक। ये इस बात को इंगित करता है कि समाज पूरी तरह नवाचार का अपनाते हुए जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।